एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित जो सिलेबस है कक्षा 1 से 5 तक, उसमें हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 3 और अपना आज का विषय रहने वाला है आओ कंप्यूटर सीखें। इसमें हम बात करने जा रहे हैं किस प्रकार आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। इसका आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना सिखाने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का अपना इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें इसका टाइटल है कंप्यूटर चलाना सीखें, ऑपरेटिंग कंप्यूटर। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं, उनको पहचाना है, उनका नाम और वो क्या कार्य करते हैं, ये हमने क्लास सेकेंड में पढ़ लिया है। अगर आपने क्लास सेकेंड से संबंधित कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर को चालू कैसे करना है, कंप्यूटर को बंद कैसे करना है और डिजिटल उपकरणों का उचित रख रखाव किस प्रकार हमें करना है। ये तीन चीज़ें हम आज के इस चैप्टर में आपको सिखाने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर को चालू करना, स्टार्टिंग कंप्यूटर। किस प्रकार हम कंप्यूटर को स्टार्ट करें। हम बल्ब को कैसे चालू करते हैं, आपने देखा होगा बल्ब का एक स्विच होता है, उस स्विच को हम जैसे ही ऑन करते हैं बल्ब भी अपना शुरू हो जाता है, वो प्रकाश देने लगता है। बल्ब के स्विच को दबाकर हम बल्ब को जलाते हैं। ये देखो इस चित्र में ये बच्चा स्विच को दबा रहा है और ये बल्ब जल चुका है। हम टीवी को कैसे चालू करते हैं ये भी आपको पता है। टीवी का अपने पास जो रिमोट होता है, उस रिमोट में हम जो पावर बटन होता है, ऊपर ही ऊपर कोने में हमें एक पावर बटन दिखाई देता है। रेड कलर का एक पावर बटन होता है। उस पावर बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो अपना जो टीवी है वो भी क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। जिस तरह हम बल्ब और टीवी को चालू करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को चालू करने की एक उचित प्रक्रिया होती है, एक उचित प्रोसेस होता है, जिसे कई चरणों में यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहला जो स्टेप है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, वो है मुख्य विद्युत का स्विच दबाएं। जैसे कि हमने बल्ब का स्विच दबाया था, एक अपना मेन पॉइंट होता है, एक स्विच होता है। सबसे पहले हमें लाइट के उस स्विच को, जो मेन स्विच होता है, उसको दबाना होता है। उसके बाद में अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, एक डिब्बा सा होता है जिसको हम बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें एक बटन होता है, उस बटन को भी हमें प्रेस करना होता है। CPU का बटन हमें दबाना होता है। ये सेकेंड स्टेप होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, मॉनिटर के साइड में या मॉनिटर के नीचे एक बटन लगा होता है, उस बटन को हमें प्रेस करना होता है। ऐसे कोने में होता है, ये बच्चा उस बटन को नीचे से प्रेस कर रहा है। ये तीसरा स्टेप है कंप्यूटर स्टार्ट करने का। चौथे स्टेप में हम बात करें बूट प्रक्रिया, बूट प्रोसेस जो होता है वो किस प्रकार होता है। कंप्यूटर में बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य आवश्यक घटकों को लोड करता है। आपने देखा होगा कुछ चक्कर सा घूमता रहता है कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में, वही क्या होता है, बूट प्रोसेसिंग होती है। इस प्रक्रिया को बूट प्रक्रिया या बूट प्रोसेस कहा जाता है। तो आपने कंप्यूटर में देखा होगा इस प्रकार ये चक्कर सा घूमता रहता है, ये बूट प्रक्रिया कहलाती है। आगे वाले स्टेप में हम बात करें लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आएगी इस प्रकार से, नीचे लॉगिन पासवर्ड आएगा। बूट प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें लॉग इन स्क्रीन दिखेगी। लॉग इन स्क्रीन में हम इस प्रकार का इंटरफेस देख सकते हैं, जहां हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करेंगे। हमें अपना यूज़र नेम
क्या हमने उसमें अपना मेल आईडी बना रखा है, उस मेल आईडी को और उस पासवर्ड को हम खोलेंगे, वो टाइप करेंगे तभी ये कंप्यूटर क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा। ये देखो, पहले यूज़र नेम है, फिर पासवर्ड है, फिर लॉगिन पर प्रेस करेंगे, कंप्यूटर की अगले स्टेप की प्रक्रिया आ जाएगी। अगले स्टेप में क्या होता है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में क्या होता है, लॉगिन प्रक्रिया होने के बाद जो प्रथम स्क्रीन, सबसे पहले वाली स्क्रीन हमें दिखाई देती है, वह होम स्क्रीन या फिर उसी होम स्क्रीन को हम डेस्कटॉप स्क्रीन भी कहते हैं। तो ये एक डेस्कटॉप स्क्रीन और होम स्क्रीन एक ही होती है, जो आपको कंप्यूटर पर इस प्रकार आपको ये बॉक्स से दिखाई देंगे। और नीचे का जो बार बटन है उस पर भी आपको अलग अलग फंक्शन दिखाई देंगे। फिर है, ये तो हो गया कंप्यूटर को स्टार्ट करना। फिर हम कंप्यूटर को किस प्रकार बंद करें, ये नहीं कि सीधा ही हम जो मेन स्विच है लाइट वाला उससे कंप्यूटर को बंद कर दें, बल्कि हमें कुछ स्टेप के अनुसार कंप्यूटर को बंद करना चाहिए। वो कौन कौन से स्टेप हैं, स्टार्ट मेन्यू के आइकन को हमें दबाना है। कोने में एक स्टार्ट मेन्यू का आइकन होता है, उस आइकन को हमें दबाना है। ये आप देख सकते हो, यहाँ स्टार्ट नाम आएगा, वहाँ पर जैसे ही हम माउस वाले उस तीर को ले जाकर प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट वाला ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। दूसरे स्टेप में अपने को क्या करना होता है, पावर बटन जो होता है उस विकल्प को चुनना। जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबाएंगे, अपने सामने ये स्क्रीन, ये बॉक्स आ जाएगा। इस स्क्रीन बॉक्स में हमें क्या करना है, ये पावर बटन है, इस पावर बटन को हमें प्रेस करना है। माउस की सहायता से हम यहाँ पर ले जाकर इसको क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में शट डाउन। थर्ड स्टेप में शट डाउन का ये ऑप्शन ये स्क्रीन अपने सामने आ जाएगी और हमें शट डाउन ये विकल्प चुनकर यहाँ पर माउस से प्रेस करना है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण रूप से बंद होने तक हम उसका इंतज़ार करेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। इस प्रकार वो चक्कर सा दोबारा घूमेगा और धीरे धीरे वो स्क्रीन जो है ये चक्कर दिखना बंद हो जाएगा और कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर मॉनिटर का बटन एवं मुख्य विद्युत का स्विच बंद कर देंगे। इसमें जो प्रोसेस होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसकी उल्टी प्रोसेस होती है। कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्विच को दबाते हैं, और इसमें क्या होता है, बंद करने में सबसे अंत में स्विच को दबाया जाता है। और स्विच को दबाने से पहले मॉनिटर का जो बटन है उसको भी हमें प्रेस करना होता है। तो ये इसकी विपरीत अपोजिट प्रोसेस यहाँ हम देख सकते हैं। ध्यान रखें, हमें कंप्यूटर सिस्टम को बंद करते समय सीपीयू का बटन नहीं दबाना है। ये बात आपको याद रखनी है। जो ये सीपीयू है, हमने स्टार्ट किया था तब सीपीयू के बटन को प्रेस किया था, मगर जब हम बंद करते हैं तो ये सीपीयू वाला बॉक्स है, इसके बटन को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। फिर है डिजिटल उपकरणों का उचित रख रखाव। किस प्रकार हम इनका रख रखाव कर सकते हैं। डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित जगह पर हमें रखना चाहिए, जैसे कि किसी समतल एवं मजबूत मेज पर, ना कि किसी कमज़ोर मेज पर। डिजिटल डिवाइस को पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए ताकि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकें। अगर वो उनके आसपास घूमेंगे तो उनको वो नुकसान पहुंचाएंगे। स्क्रीन, कीबोर्ड और अन्य डिजिटल उपकरणों को धूल और कीटाणु से बचाने के लिए उनकी नियमित रूप से हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। डिजिटल उपकरणों को गीले हाथों से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि करंट आने का इसमें डर रहता है। माउस एवं कीबोर्ड के बटन को जोर से कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। आराम से उन बटनों को हमें दबाना है। हमेशा हल्के हाथों से ही हमें कीबोर्ड और माउस के बटनों को दबाना है। कंप्यूटर का उपयोग नहीं होने पर उसे हमें बंद कर देना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए। कंप्यूटर को हमेशा उचित तरीके से ही बंद करना चाहिए। सीधे पावर सप्लाई से हमें उसको बंद नहीं करना चाहिए। जो हमने आपको प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस के अनुसार हमें कंप्यूटर को ऑफ करना चाहिए। कंप्यूटर के तारों से कभी भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
कंप्यूटर टेबल पर खाना पीना हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं कि इस पाठ में हमने कंप्यूटर को चलाना एवं बंद करना सीखा है। कुछ शब्दावली दी गई है। बूटिंग क्या होती है, लॉगिन स्क्रीन क्या होती है, डेस्कटॉप क्या होता है, स्टार्ट मेनू क्या होता है, शटडाउन क्या होता है, ये हमने सभी आपको बता दिए हैं। अब इसमें हम अभ्यास कार्य में देखें तो कंप्यूटर उपकरणों को हमें कैसे हाथों से छूना चाहिए। तो हमें हमेशा सूखे हाथों से छूना चाहिए, ना कि गीले हाथों से। कंप्यूटर का उपयोग नहीं होने पर हमें उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। माउस एवं कीबोर्ड की कीज को हमें किस प्रकार दबाना चाहिए, हल्के हाथों से उसको दबाना चाहिए। कंप्यूटर उपकरणों को समतल जगह पर रखना चाहिए, ना कि असमतल जगह पर। कंप्यूटर के उपकरणों के आसपास हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें खाना नहीं खाना चाहिए। कंप्यूटर के तारों से छेड़छाड़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको पता है नहीं करनी चाहिए। अगर छेड़छाड़ करोगे तो करंट आने का और कंप्यूटर खराब होने का भय रहेगा। कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया है उसका सही क्रम आपको बताना है। तो आपने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। यहाँ पर आप 4 बिंदु देख सकते हैं, उस बिंदु के अनुसार आपको बताना है। आपको हमने ऊपर बताया था कौन सा स्टेप सबसे पहले आएगा, उस स्टेप के अनुसार आपको इनको क्रम से रखना है। कंप्यूटर बंद करने के सही क्रम क्या होता है, जो हम शुरू कर रहे हैं, जो पावर बटन है लाइट वाला, वो सबसे अंत में हमें दबाना है। तो ये सबसे अंत में बंद करने में होता है और शुरू करने में ये सबसे पहले होता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस आपको करनी है बंद करने में। तो इस प्रकार आज का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।